हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें क्लास 9th में भी ज़रूरत पड़ेगी, क्लास 10th में भी है, और इन फ्यूचर मतलब कई बार तुम्हें ये आइडेंटिटीज यूज़ होने वाली हैं। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ो करो। अब मैं बताती हूँ, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, देखो कोई टीचर ऐसे लिख देते हैं या कुछ ऐसे लिख देते हैं, 2xy को बीच में लिख देते हैं, y स्क्वायर को पीछे लिख देते हैं, तो कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं आता है, आगे पीछे चल जाएंगे। तुम्हें जैसे भी कन्वीनियंट है उस हिसाब से लर्न कर लेना। ये है हमारी एडिशन की आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। कोई भी दो टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर जिनके बीच में प्लस की साइन होगी और होल स्क्वायर होगा। फिर आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे, वो माइनस की होगी, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो स्क्वायर के टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो उनके आगे हमेशा कैसे साइन होती है, प्लस साइन होती है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई कि दो टर्म्स हैं, एक ब्रैकेट में उसके पास प्लस की साइन है, एक ब्रैकेट में माइनस की साइन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आते हैं फोर्थ आइडेंटिटी पे, दैट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस, चारों की चारों आइडेंटिटीज बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना 8th में वो तुम्हारा बेस क्रिएट कर रही है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 9th 10th में जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर है उसमें इनका यूटिलाइजेशन बहुत है। ठीक है, तो अगर बेस अच्छा है, ये तुम्हारा बेस है, और क्लास 9 10th में पॉलिनोमियल्स है जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, तो एक तरीके से इनका यूटिलाइजेशन वहाँ पे जरूर होगा। तो अगर ये चैप्टर तुम्हारे 8th में अच्छा है तो तुम्हारा 9 10th सही जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इन्होंने कहा सुटेबल आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी पढ़ा दी है, एक है प्लस, एक है माइनस, एक है प्लस माइनस की ब्रैकेट, और चौथी है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जिसमें टर्म्स डिफरेंट है तुम्हारे। ठीक है, अब हम उसके हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को चूज करेंगे। यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्रैकेट में प्लस साइन है, तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बच्चों को इनिशियली नहीं समझ में आ रहा है तो आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे a क्या है तुम्हारा क्वेश्चन में, तो a तुम्हारा x है, और b क्या है क्वेश्चन में, तो 3 है। जस्ट जहाँ a है b है वो डाल दो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब जो कि है 3, तो 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x एंड प्लस 9, तो ये आंसर है। सिमिलरली अगेन प्लस की साइन है, यही सेम आइडेंटिटी लगेगी। अब मेरा a क्या है 2y है, b क्या है मेरा 5 है, तो मैं डाल देती हूँ, दैट इज a का स्क्वायर दैट इज 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 2y इंटू b 5 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20y प्लस 25, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लास्ट आंसर। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो माइनस है, अब a है तो मैं एक्स वाई के टर्म्स में आइडेंटिटी लिख देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस रहे तुमको समझ में आने के लिए, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरी माइनस वाली आइडेंटिटी है। अब मेरा x क्या है तो 2a है, और y क्या है तो 7 है, डाल लेती हूँ, दैट इज 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज 2a इंटू वाई 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28a प्लस 49। अगेन यहाँ पे सेम आइडेंटिटी, x की वैल्यू 3a ले लेते हैं, y की वैल्यू हाफ ले लेते हैं। देखो बच्चे क्या कर देते हैं, जनरली गड़बड़ यहाँ पे कर देते हैं कि जैसे अब हाफ के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन को भी कैरी आउट करके चलते हैं, नहीं,
जो फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज है उसमें हम नहीं करेंगे, फोर्थ आइडेंटिटी जब यूटिलाइजेशन आएगा मैं डिफरेंस समझा दूंगी, पर जो फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज है उसमें हमें सिर्फ वो वेरिएबल्स विद कोएफिशिएंट लेना होता है, उनकी साइन नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 9a स्क्वायर माइन ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये जाएगा माइनस 3a प्लस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या है लास्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में प्लस है, एक में माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और सेम टर्म्स हैं, तो इसका मतलब हमारी अब थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या है होती है a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है, बस बीच में साइन डिफरेंट है, तो ये होता है सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सबसे आसान आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस b क्या है, तो मेरा 0.4 है, हमें साइन नहीं लेनी है, सिर्फ नंबर्स या वेरिएबल्स लेने विद कोएफिशिएंट। अब 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है, डेसिमल लगाएंगे तो 1.21 हो जाएगा m का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, डेसिमल लगा दोगे तो 0.16 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे भी अब मेरा जो है एक मेरा ये a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर आएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ समझने के लिए। मैं पॉजिटिव को आगे लिया, नेगेटिव को पीछे, अगेन पॉजिटिव को आगे, नेगेटिव को पीछे। अब तुम देख रहे हो ये तो मेरी माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि कहता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर। अब ये जो लास्ट 2 है इसमें एडिशन की आइडेंटिटी लगेगी, इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, ये खुद ट्राई करो, ठीक है। अब आते हैं ये फोर्थ आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी, उसमें ये फोर्थ आइडेंटिटी थी। इसमें देखो अगर माइनस आ रहा है कहीं तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर तो तुम्हारी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखो इसमें 3 चीजें हैं, x a b। अब मेरे क्वेश्चन में x क्या है तो x ही दे रखा है, a क्या है तो 3 है और b क्या है 7 है, ठीक है। और मुझे बस इसके अंदर ये सारी चीजें डाल देनी है, तो x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a मेरा 3 है, b मेरा 7 है और x है, प्लस 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। अगेन इसमें x क्या है तुम्हारा तो 4x है, ये x है, ये a है, ये b है, ठीक है। अब डाल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस a मेरा 5 है, b मेरा 1 है, इंटू x मेरा 4x है प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 6 4 24x प्लस 5। अब देखो इधर माइनस आ गया, तो माइनस में अब हमें यहाँ पर साइन लेना पड़ेगा, तो फोर्थ आइडेंटिटी में याद रखना है कि हमें साइन लेना है। तो मेरा x तो यही रहेगा, ये a है ये b है, पर माइनस साइन मैंने लेनी है साथ में, ठीक है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है, x का स्क्वायर प्लस a मेरा -5 है, b मेरा -1 है, इंटू 4x अगेन प्लस -5 इंटू -1, मतलब जहाँ जहाँ a b है विद साइन लेना है फिर हमें, तो ये जाएगा 16x स्क्वायर -6 इंटू 4x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर -24x प्लस 5। अगेन यहाँ पे भी वैसे ही है, ये मेरा x है, ये a है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5 -1 इंटू 4x प्लस 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, 5 - 1 हो जाएगा 4 इंटू 4x -5,
तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 16x माइनस 5। अगेन यहाँ पे ये x है, ये a है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस a मेरा 5y है, b मेरा 3y है, इंटू 2x प्लस 5y इंटू 3y, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 5 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, अब xy हो जाएगा 16xy प्लस 15y²। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। इसको तुम लोग ट्राई कर लेना। अब आते हैं माइनस पे, तो अगेन हमारा x तो ये है, ये a है, ये b है, तो x का स्क्वायर दैट इज xyz का होल स्क्वायर प्लस a मेरा -4 है, b मेरा -2 है, इंटू xyz प्लस -4 इंटू -2, तो हो जाएगा x² y² z²। ठीक है, -4 -2 -6 6xyz माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो इन्होंने कहा यूजिंग आइडेंटिटीज का है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी वो 4 ही है, पूरी एक्सरसाइज में हमने उन्हीं को यूटिलाइज करना है, तो इसको तुम लोग कर लेना, इसको कर लेना। मैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले बता देती हूँ। तो ये अब माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, वो है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a मेरा ये है, ये मेरा b है। ठीक है, ये हो जाएगा 6x² का स्क्वायर -2 इंटू 6x² इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर, साइन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36x⁴ माइनस 2 5 10 10 6 60 x² प्लस 25y²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम है, आइडेंटिटी हमारी लगेगी a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/9m²। ठीक है, 3 कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2mn प्लस 9/4n²। ये हो जाएगा 0.4p का होल स्क्वायर -2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.16p का स्क्वायर माइनस 5 4 20.8 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.04pq प्लस 0.25q स्क्वायर। प्लस वाला अब तुम कर लेना। अब आता है क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई में जैसे जैसे दिया जाएगा हम कर लेंगे। यहाँ पे भी अगेन माइनस के आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो ये हो जाएगा a² का स्क्वायर -2 इंटू a² इंटू b² प्लस b² का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। ठीक है, अगेन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2 है, स्क्वायर अपना अपना इंडिविजुअल है। ठीक है, तो हमें इसको 2 बार मतलब ये 2 बार आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो एक बार हम प्लस की लगाएंगे, एक बार हम माइनस की लगाएंगे, तो दैट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर अगेन इस पे आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x² प्लस 2 2 4 4 5 20x प्लस 25 माइनस 4x², ये हो जाएगा 2 2 4 4 5 20 और माइनस 20x है, तो ये हो जाएगा प्लस 20x और ये हो जाएगा -25। तो ये कैंसिल आउट हो गए, 4x² माइनस 4x² कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया तो हमारे पास 40x आंसर है।
अब देखो इसकी अदर मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे ना भी लगे, अगर बीच में माइनस साइन है तो ये पैटर्न क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो उससे भी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेथड तो उसमें हम क्या करेंगे, मेरा ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है, तो मैं कर लेती हूँ एक बार। मेरा ए क्या है, तो 2x प्लस 5 है, प्लस बी दैट इज 2x माइनस 5 है। अगेन दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5 ए एज इट इज, और b की साइन चेंज कर दो तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 10 जो कि हो जाएगा 40x, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, पर ये जस्ट तब वैलिड है जब बीच में माइनस साइन है और बोथ साइड स्क्वायर्स हैं। जैसे कि अब यहाँ पे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो हमें वही मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी जो ऊपर है, कि दोनों ब्रैकेट्स पे आइडेंटिटी लगा दो और फिर देखो लाइक टर्म्स में क्या होता है। तो यहाँ पे 7m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 112mn प्लस 64n स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 112mn प्लस 64n स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए इनके एडिशन, तो ये जाएगा 98m स्क्वायर प्लस 128n स्क्वायर। अब फोर्थ में अगेन इसमें बीच में प्लस साइन है तो हम सीधा सीधा एक ही मेथड है इसके लिए, दैट इज ओपन अप कर लो, दैट इज 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस 4n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16m स्क्वायर प्लस 2 4 8 8 5 40mn प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर 2 5 10 10 4 40mn प्लस 16n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो अब इसमें कोई कैंसिल आउट ही नहीं होगा क्योंकि बोथ ब्रैकेट्स प्लस थी, बीच में भी प्लस है, तो सीधा सीधा एडिशन होगा 41m स्क्वायर प्लस 80mn प्लस 41n स्क्वायर। अगेन अब देखो इसमें बीच में माइनस है, तो चॉइस तुम्हारी है, दो आइडेंटिटीज लग सकती हैं, दो मेथड्स हैं। तो हम लिखेंगे 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q प्लस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5p इंटू 2.5q प्लस 2.5q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर लेते हैं 2.5 मतलब 6.25p का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तुम देख रहे हो सेम टर्म है और बीच में माइनस है, तो मैं इसको ना ही मल्टीप्लाई करूँ फर्क नहीं पड़ता है। 2 इंटू 2.5p प्लस 1.5q प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 2.25p स्क्वायर माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1.5p इंटू 2.5q प्लस 6.25q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस साइन, तो ये देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और इनमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगी जो किया जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अगेन इसमें आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2ab² प्लस b² माइनस 2ab², ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और लास्ट आंसर है a² प्लस b²। अगेन आइडेंटिटी लगा देते हैं, m² का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m² n² प्लस n² का होल स्क्वायर प्लस 2m³ n²। तो ये जाएगा m⁴ माइनस 2m⁴ n² प्लस n⁴ m² प्लस 2m³ n²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट आंसर है m⁴ प्लस n⁴ m²। अब यहाँ पे हैं शो दैट के क्वेश्चन, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले नहीं करे हैं। शो दैट में होता है कि दो साइड होती हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। तो हमें किसी एक साइड को चूज करना है और उसको सॉल्व कर करके हमें दूसरी साइड दिखानी है, ठीक है। तो हमेशा हम बड़ी वाली साइड को लेंगे। तो बड़ी वाली मेरी LHS में, तो मैं ले लेती हूँ LHS में, दैट इज 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। तो ये हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देती हूँ कि आइडेंटिटी तुम लोगों को भी पता हो चुकी है। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 84x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x², 2 3 6 6 7 42x प्लस 49 माइनस 84x, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन होके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होके ये आ जाएगा माइनस 42x प्लस 49। देखो टर्म्स तुम्हारी सारी वही हैं जो ऊपर आई हैं, बस बीच में माइनस साइन आई है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चा RHS को सॉल्व करके दिखा सकता है कि देखो हम इन्हें इन बिटवीन सेम दिखा दिया है। अब इसमें भी हम LHS को लेंगे, दैट इज 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81p² माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 25q² प्लस 180pq। तो ये हो जाएगा 81p², 2 9 18, 18 5 90। तो ये हो जाएगा प्लस 90pq प्लस 25q²। अब जो मैं बात कर रही थी ना कि RHS को भी सॉल्व कर दो, तो मैं कर देती हूँ। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। तो RHS को कर देते हैं हम 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81p² प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 25q²। तो ये हो जाएगा 81p², 2 9 18, 18। तो ये हो जाएगा 90pq प्लस 25q²। इसको कह देंगे 2, हम कहेंगे therefore from 1 and 2 LHS is equals to RHS, ठीक है। ये बस मैंने तुम्हें दो मेथड के बीच में डिफरेंस दिखाया है। नहीं तो मैं तो क्या करती, इसी के आगे मैं लिख देती अच्छा ये 9 प्लस p 5q का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग मेथड सॉल्व करी हैं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी मैं क्या करूँगी, LHS को लूँगी जो कि बड़ा है। तो ये हो जाएगा 4/3m माइनस 3/4 n का स्क्वायर प्लस 2mn। माइनस की आइडेंटिटी लगाऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा 16/9m² माइनस 2 इंटू a मेरा 4/3m है, b मेरा 3/4n है, फिर प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16n² प्लस 2mn, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 16/9m² माइनस 2mn प्लस 9/16n² प्लस 2mn, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 16/9m² प्लस 9/16n² विच इज इक्वल्स टू RHS एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब इसमें भी दो मेथड्स हैं, बीच में माइनस की साइन है, तो तुम इधर थर्ड आइडेंटिटी लगा लो या फर्स्ट और सेकंड को लगा के अब
ओपन अप कर लो। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, थर्ड आइडेंटिटी थोड़ी सी शॉर्टकट हो जाती है, ठीक है। हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न में है, तो सिंपली होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलो पहले हम LHS ले लेते हैं। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट मेरी क्या है, ए, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट है मेरी बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का इन्होंने, तो ये जाएगा 4PQ प्लस 3Q प्लस 4PQ माइनस 3Q, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 4PQ प्लस 3Q माइनस 4PQ, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी और हो जाएगा प्लस 3Q माइनस 3Q कैंसिल हो जाएगा, 4PQ माइनस 4PQ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8PQ इंटू 6Q जो कि हो जाएगा 48PQ स्क्वायर, एंड जो कि है तुम्हारा RHS, ठीक है। और इसका अदर मेथड क्या है कि इस पे पहले a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, फिर माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, फिर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो तुम, इसके दो मेथड हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सिंपली क्या है कि इसमें हम थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, दो दो का पेयर है। हमें पता है ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा LHS था, which is equals to 0, which is equals to RHS, and therefore LHS is equals to RHS। अब हमें यूजिंग आइडेंटिटीज का है, देखो 71 है, 71 किसके क्लोज है, 70 या 80 के, तो 70 की क्लोज है, तो हम इसको लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 71 स्क्वायर को। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लो a प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 70 का 7 हमें पता है 49 होता है, 2 0 लग जाएंगे, ये 140 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 5041 हो जाएगा। अब 99 किसके क्लोज है, तो 100 के, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो 2 zeros है तो 2 बार लिखना है हमने, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1 जो कि तुम्हारा आ जाएगा 9801। ये हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब तुम कर लेना, ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं पॉइंट वाला कर देती हूँ, 5.2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 5 10, 10 इंटू 0.2 2 हो जाएगा प्लस 0.04, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 0.04, तो ये जाएगा 27.04। अब जो दो हैं, दो में तुम्हें याद रखना है कि हमारे पास दो ब्रैकेट वाली कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड वाली आइडेंटिटी है। 300 माइनस 3 इंटू 300 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, और दो जीरो से तो 2 बार लिखने हैं, -9, तो ये हो जाएगा 89991। अब 78 हो जाएगा 80 माइनस 2, और ये हो जाएगा 80 प्लस 2, तो अगेन ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, 2 zeros माइनस 4, तो ये जो कि हो जाएगा 6396। अब 8.9 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 2 इंटू 9 18 होता है, और एक पॉइंट लगेगा तो 1.8 हो जाएगा प्लस 0.01, ठीक है। तो ये हो जाएगा 79.21। अब ये हो जाएगा 10 प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 99.75। अब क्वेश्चन 7 है, इन्होंने हमें दे रखा है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करनी है, तो ये सिंपली हो जाएगा 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू
2 which is 200. ठीक है. Similarly 1.02 plus 0.98, 1.02 minus 0.98, 0.08 हो जाएगा. ये हो जाएगा 153 plus 147, 153 minus 147, 3 10 160 हो जाएगा. 4 200 300, तो ये जाएगा 300 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1800. सिमिलरली 12.1 प्लस 7.9 इंटू 12.1 माइनस 7.9, तो ये हो जाएगा 20.0 इंटू 4.2, तो ये हो जाएगा 84. अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे. यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है कि फोर्थ आइडेंटिटी यूज करनी है. That is 100 plus 3 and 100 plus 4, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, a plus b that is 3 plus 4 into 100 plus 3 into 4, तो ये हो जाएगा प्लस 700 प्लस 12, जो कि हो जाएगा 10712. यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 5 1.5 प्लस 0.02, तो इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26.52. अब है 100 प्लस 3 एंड 100 माइनस 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू माइनस 2, तो ये जाएगा 4 बार 0 प्लस 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, तो ये सिंपली 100 हो गया. देन 3 माइनस 2 माइनस 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 10094. अगेन यहाँ पे दिस इज 10 माइनस 0.3 एंड 10 माइनस 0.2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.3 माइनस 0.2 इंटू 10 प्लस माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.2. मैंने कहा था ना इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फोर्थ आइडेंटिटी में माइनस साइन कैरी करनी होती है. तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू 10 दैट इज माइनस 5. ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 0.06, तो ये हो जाएगा 95.06. तो हमने ये एक्सरसाइज कर ली है, खत्म. ठीक है, तो इसको रिपीट करना, तभी जाके तुम्हारी पकड़ बन पाएगी इस एक्सरसाइज के ऊपर. और बाकी हम अब इसके बाद में हम देखेंगे एक्स्ट्राज ऑफ दिस चैप्टर विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सरसाइज. ठीक है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही पेपर में कर पाओगे. और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए. उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू.